नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्रॉम डिजिटल इंडिया टू डिजिटल भारत। तो आज हम इस पर बात करेंगे डिजिटल इंडिया से डिजिटल भारत कैसे बनेगा। तो इस पूरे आर्टिकल में राइटर एक स्कीम के ऊपर डिस्कस करेंगे। उस स्कीम का नाम होगा पीएम वानी स्कीम। ये जो पीएम वानी प्रोजेक्ट है, इसका मकसद ये है कि जो हमारी डिजिटल कनेक्टिविटी है उसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, यानी उसे लोगों तक पहुँचाया जाए। इसके लिए इस पूरे स्कीम में काम किया गया है और इसका मकसद है कि उन एरिया को कवर करना जो अभी तक छूट गए हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि राइटर आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं और कैसे बता रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया से डिजिटल भारत बन जाएंगे। तो सबसे पहले इस बात का जिक्र किया गया है कि हम डिजिटल इंडिया से डिजिटल भारत बनने वाले हैं, हमें वहाँ तक का सफर तय करना आने वाले दिनों में। उसके लिए जो पीएम वानी प्रोजेक्ट है ये पूरी तरह से फिट लग रहा है उस फ्रेमवर्क में जो डेवलप करेगा, यानी जो डिसेंट्रलाइज करेगा हमारे ई डिवाइड जो हो रही है, यानी इंटरनेट डिवाइड जो हो रही है, इसको उन एरिया तक पहुंचाएगा जहाँ तक कि नहीं पहुंच पाई है। तो यानी उस ये जो हमारा एक रूरल और अर्बन एरिया के बीच में एक जो बहुत बड़ा गैप है जिसे अभी तक नहीं भरा गया है, उसे भरने में एक ब्रिज का काम करेगा पीएम वानी प्रोजेक्ट। कभी कभी हम गेम चेंजर जो वर्ड है इसे यूज़ करते हैं, कन्वर्सेशंस में यूज़ करते हैं, या कभी कभी पॉलिसी से रिलेटेड बातों में यूज़ कर लेते हैं, या कभी कभी किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को इनिशिएट करना हो या उसकी इंपॉर्टेंस दिखानी हो तो हम गेम चेंजर वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि ये हमेशा सही नहीं होता। जो हम गेम चेंजर वर्ड यूज़ करते हैं हर जगह फिट नहीं बैठता, हर चीज़ों के लिए सही नहीं है। कभी कभी ओवर स्टेटमेंट लगता है, यानी हम बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ऐसा दिखता है। ये मार्केटिंग के टर्म में भी यूज़ होता है। उस सर्टेन कुछ ऐसी पॉलिसी है उसकी पोटेंशियल दिखाने के लिए हम गेम चेंजर का शब्द का यूज़ करते हैं, जबकि वो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जितना होता है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, ताकि उससे उस पर्टिकुलर पॉलिसी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े और उसकी तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान जाए। तो इसलिए हम इस तरह के शब्द का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब हम इस टर्म का यहाँ पे अप्रोप्रिएट यूज़ करते हैं, यानी जब हम इस टर्म का सही से यूज़ करते हैं तो वो उसका जो रिफ्लेक्शन है, एक्यूरेट रिफ्लेक्शन, उसकी कैपेबिलिटीज़ को दिखाता है, और ताकि वो बता सके कि जो स्टेटस क्यू था वो इनिशियल स्टेटस क्यू से चेंज हो रहा है। तो कैपेबिलिटीज़ को दिखाता है, जिसमें दिखाता है कि इनिशिएटिव टू चेंज द स्टेटस क्यू, जो स्टेटस क्यू है, जो प्रेजेंट स्टेटस है उसे चेंज करने के लिए इनिशिएट किया गया है। तो इस जगह पे पूरी तरह से फिट बैठता है गेम चेंजर। जब हम गेम चेंजर बोलते हैं तो किसी चीज़ को पुरानी जगह से, मतलब जो उसकी सिचुएशन है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे हम बहुत आगे तक जाना चाह रहे हैं, तो हम गेम चेंजर शब्द का यूज़ करते हैं। तो इस बारे में बोल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसी को शॉर्टकट में पीएम वानी बोला गया है, इसको अनाउंस किया गया दिसंबर 9 को, और जो इसका टैग था उसमें लिखा था गेम चेंजर। तो गेम चेंजर टैग इसमें फिट बैठता था, तो गेम चेंजर टैग को इसके साथ लगाया गया, पीएम वानी गेम चेंजर। तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसका अनाउंसमेंट 9 दिसंबर को हो चुका है। अब इसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने की बारी आई। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें इंप्लीमेंट हो रही है इस पीएम वानी स्कीम में। तो इसमें है कि ये जो प्रोवाइड करेगा पब्लिक वाईफाई नेटवर्क बाई पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर, यानी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के प्रोवाइड करेगा। किसके द्वारा करेगा? PDOA के द्वारा, पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स के द्वारा ये चीज़ प्रोवाइड होगी। टू प्रोवाइड पब्लिक वाईफाई सर्विस थ्रू पब्लिक डाटा ऑफिसेज, यानी इस कैसे जुड़ेगा? पहले तो जो हमारा पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर है ये क्या करेगा, ये कहीं से डाटा लेगा, डाटा लेके ये PDO को देगा और PDO वाईफाई के थ्रू पब्लिक को प्रोवाइड करेगा। इस तरह से एक नेटवर्क बनेगा। अच्छा, इसमें क्या होगा कि PDO क्या करेगा, एक क्रॉस द कंट्री इसे फैलाएगा, इसे बढ़ाएगा। किसके थ्रू? ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस थ्रू पब्लिक वाईफाई नेटवर्क इन द कंट्री, यानी ब्रॉडबैंड सर्विस के द्वारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को क्या करेगा, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के जरिए वो पूरे देश में फैलाएगा। ये काम करेगा PDO, यानी जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है वो PDO है। और PDO को सपोर्ट मिलेगा PDOA से, यानी पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर। ये जो पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर है एक मीडिएटर होगा गवर्नमेंट और PDO के बीच में। तो इस तरह से पूरा वाईफाई नेटवर्क काम करने वाला है। व्हाट द डाटा सोर्स, इसमें डाटा क्या दिखा रहा है? पहले क्या होगा कि इसेंशियली दिस वुड मीन द एबिलिटी टू कनेक्ट टू योर वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऑलमोस्ट एनीवेयर। तो इसका जो मकसद है वो ये है कि वाईफाई जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है इसको चारों तरफ फैला देना, हर तरफ फैला देना, ये इसका पहला मकसद है। इसकी लिए ज़रूरत है, यानी इस हिसाब से इस पर काम किया जाएगा। ये हेल्प करेगा डिजिटल जो डिवाइड है इंडिया में उसको जोड़ने के, उसको बढ़ाने का काम करेगा। इसकी वजह से वो बढ़ेगी चीज़ें। अभी रिसेंटली क्या नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बोला था कि इंडिया कैन क्रिएट $1 ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी बाय 2025। तो 2025 तक इंडिया जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर सकता है इसके थ्रू, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के पास डिजिटल का, तो उसी को कवर करने की इंडिया कोशिश कर रहा है। उससे पहले कोई विदेशी कंपनी आके इसे कवर कर ले, तो सही है, सही दिशा में उठाया गया एक सही कदम है। अभी हमारे पास 4-5 साल है इसमें आगे काम करने के लिए, और अभी से हम अगर इस पर काम करें तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो जो लेटेस्ट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है ट्राई, उसने बोला है कि 54% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट को एक्सेस करती है आज के डेट में। 54% इंडियन पॉपुलेशन इसे एक्सेस करती है। 74th राउंड ऑफ नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन सर्वे ये बोला था कि 20% पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरह से एबल है
एबिलिटी है उसके पास टू इंटरनेट यूज़ करने की, यानी जो हमारी 25-20% पॉपुलेशन है वो इंटरनेट को ढंग से यूज़ कर पाती है आज की डेट में, जबकि 54% इंडियन जो है इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, लेकिन जो सही यूज़ करने वाले हैं वो 20% है। तो अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको जो इंटरनेट को एक्सेस तो करता है लेकिन उसका सही यूज़ नहीं जान पाता। आगे क्या है, इंडिया का जो इंटरनेट 2019 है 2019 का रिपोर्ट है, उसमें दिखाया गया था कि रूरल इंडिया के जो आधे लोग, हाफ द इंटरनेट पेनिट्रेशन एज अर्बन, यानी अर्बन में जितने उसके आधे लोग रूरल इंडिया में इंटरनेट यूज़ करते हैं। उसमें से भी जो ट्वाइस है एज मेनी यूजर्स हु एक्सेस द इंटरनेट लेस देन वंस वीक, यानी उसमें से दुगने से ज़्यादा है वही लोग हफ्ते में एक दिन इंटरनेट को यूज़ करते हैं, यानी रूरल इंडिया में इंटरनेट का यूज़ बहुत कम है। ये 19 का डाटा दिखा रहा है। टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट, अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहें तो इसमें क्या बोल रहे हैं राइटर की, उमंग ऐप को ले लीजिए। इसमें यूनिफाइड मोबाइल, उमंग क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के लिए एक ऐप निकाला गया, उसे उमंग ऐप बोला गया। इसमें क्या है कि 2084 सर्विसेज को एक्सेस आप कर सकते हो। इसमें से 194 गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसमें क्या क्या है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, फिनांस है, सोशल सिक्योरिटी, ये सब है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। अब एबिलिटी, जो इसको एक्सेस करने की एबिलिटी है और इसकी यूटिलाइज करना है ऐप्स को, ये इंडिविजुअल कैपेबिलिटी को डेवलप करेगा ताकि उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके इन सब सर्विस को आने वाले दिनों में, जिसके लिए वो पूरी तरह से हकदार है। तो अगर हम इसका सही यूज़ कर पाएँ और उन लोगों को जोड़ पाएँ जो हमारे गांव के लोग हैं, जो हमारे अर्बन से आधे से कम लोग इसका यूज़ करते हैं नेट का, तो 2084 सर्विस को एक्सेस कर पाएंगे और उसका सही यूज़ कर पाएंगे। तो उसमें 194 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी सर्विस को भी वो एक्सेस कर सकते हैं। तो जो ये बचे हुए हैं इनको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे हर एक को डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करने में आसानी होगी, सारे लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ पाएंगे। और अभी तक जो डर है वो ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डिजिटल पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं। मतलब जिस हिसाब से हम डिजिटल हो रहे हैं उस हिसाब से बहुत सारे लोग हैं जो इससे अछूते रह जा रहे हैं। तो उन्हें कवर करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की, और ये बहुत बड़ा डर भी है कि कहीं वो पीछे न छूट जाए। तो इस वजह से भी हमें इस पर काम करना है। ये पूरी तरह से क्लियर है कि लास्ट माइल डिलीवरी होनी चाहिए। ये पूरी तरह से हमारे दिमाग में है कि लास्ट एकदम जो आखिरी बंदा बैठा हुआ है वहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँचनी चाहिए। इसके लिए हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि पब्लिक कॉल ऑफिस मॉडल ऑफ पास्ट टिकट, बोला था कि जो पहले के टिकट में जो चीज़ें हुई हैं पब्लिक कॉल ऑफिस में, उस मॉडल से उन्होंने कंपेयर करके बोला था कि अभी हम इस पर बेहतर काम कर रहे हैं और हमारा जो मकसद है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक, लास्ट माइल तक डिलीवरी नेट की हो, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें वही हैं जो उन्होंने बोला था लास्ट माइल डिलीवरी होना चाहिए। इसको ही अचीव करने के लिए PM1 स्कीम लाई गई है ताकि हम इस तरह के टारगेट को अचीव कर सकें। इसमें क्या है कि एनीवन लिविंग देयर हाउस, जो अपने घर में रह रहे हैं, जो पान की शॉप पे बैठे हैं, जो चाय वाला है, वो सब पब्लिक वाईफाई हॉट पोस्ट बनेगा। यानी इन सब जगहों पे हम पब्लिक वाईफाई लगा सकते हैं जिससे लोग आएंगे और यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाएंगे। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो उन्हें ईजिली वाईफाई अवेलेबल हो जाएगा और दूसरा जो इसको प्रोवाइड करा रहा है उसका भी इनकम इससे जनरेट होगा। अभी तक क्या है कि जो मोबाइल इंटरनेट है इंडिया में, इसके ऊपर बहुत प्रेशर है। इसका प्रेशर रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। जब ये वाईफाई हॉटपॉट बन जाएगा हर जगह, तो मोबाइल के ऊपर जो इंटरनेट का प्रेशर है वो कम होने लगेगा। अगर हम पीछे की तरफ जाएँ, इंडिया में इंटरनेट रिपोर्ट को देखें तो उसमें ये बताता है कि 99% यूज़र जो इंडिया में वो इंटरनेट एक्सेस करते हैं मोबाइल से। 99% यूज़र, उसमें भी 88% है जिसमें 4G कनेक्टेड है, यानी बहुत बड़ा हिस्सा है जो 4G यूज़ करता है। इसकी वजह से होता क्या है कि सभी नेट से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन सबको बहुत ही लिमिटेड नेटवर्क मिल पाता है क्योंकि उतना बड़ा नेटवर्क हमारे पास नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि नेट पे ओवरलोड आ जाता है, जिसकी वजह से स्पीड और उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि अगर वाईफाई आ जाएगा तो नेट पे जो ओवरलोड है वो कम हो जाएगा और लोग वाईफाई पे शिफ्ट होने लगेंगे ताकि नेट की स्पीड बेहतर हो जाएगी। कुछ की लिंक्स हैं, इसको देखते हैं क्या। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एक्टर्स हेयर, कुछ 3 इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं। ये क्या क्या देखिए। फर्स्ट है पब्लिक डाटा ऑफिस, PDO। ये क्या करेगा, PDO कैन बी एनीवन, PDO कोई भी हो सकता है। ये बहुत क्लियर है कि उसके पास इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। गवर्नमेंट का मकसद है कि उससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सके और जो इंडिविजुअल है उसको इससे फ़ायदा हो सके। शॉपकीपर जो है उनको भी रेवेन्यू इससे मिल सके। अगर हॉटपॉट अपने यहाँ लगा दिए तो उससे लोग आएंगे और उससे चार्ज करेंगे और उससे पैसे देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि PDO को रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं। वो इक्विपमेंट रख लेगा और उसमें वाईफाई रहेगा और लोग आएंगे और उसे यूज़ करेंगे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि वो अननेसेसरी के जो बर्डन है, रजिस्ट्रेशन वाला बर्डन, जो रेगुलेटरी बर्डन है, उससे वो पूरी तरह से बच जाएगा। इस झमेले में वो नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या है, PDOA क्या है, ये बेसिकली क्या करेगा, एग्रीगेटर होगा। ये एक लिंक का काम करेगा, यानी एक ब्रिज का काम करेगा। ये क्या करेगा कि बैंडविड्थ बाई करेगा, खरीदेगा कहाँ से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से खरीदेगा और टेलीकॉम कंपनी से खरीदेगा। ये बैंडविड्थ खरीद लेगा और उसे सेल करेगा PDO को। और इस तरह से क्या करेगा कि वो इस तरह से एक जगह से खरीदा दूसरी जगह भेज दिया। लेकिन इसके साथ और भी चीज़ है कि ये पूरी तरह से अकाउंटिंग होगा डाटा यूज के लिए जो PDO यूज़ करता है। जो भी PDO डाटा यूज़ करता है उसके लिए ये अकाउंटिंग होगा, PDOA।
तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीडीओ के ऊपर होगी। अगर कुछ भी होता है तो पीडीओ को पकड़ा जाएगा। तो पीडीओ पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी पीडीओ को डाटा प्रोवाइड करे और उसके वेयर अबाउट का ध्यान रखें। फाइनली क्या होगा, एक ऐप प्रोवाइडर होगा जो ऐप बनाएगा। उस ऐप से क्या करोगे, उस ऐप को यूज़ करके आप वाईफाई को सर्च कर पाओगे कि वाईफाई कहाँ पे है और उसे एक्सेस कर पाओगे। इस तरह से आप वाईफाई का सही यूज़ कर पाओगे। तो इस तरह से काम करेगा। सबसे पहले क्या होगा, पीडीओ होगा जो सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, जो सबको वाईफाई प्रोवाइड करेगा। वो एक शॉपकीपर भी हो सकता है, चाय वाला भी हो सकता है, पान वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है पीडीओ। उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके ऊपर होगा पीडीओए। पीडीओए वो क्या करेगा, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या तो फिर टेलीकॉम कंपनी से वो डाटा खरीद लेगा और उसके अलावा वो क्या करेगा कि वो डाटा वो पीडीओ को बेचेगा। तो पीडीओ को जो भी डाटा बेचा जा रहा है उसके लिए पीडीओए ही अकाउंटेबल होगा, वो इसके लिए जिम्मेदार होगा। अब फाइनली क्या होगा, एक ऐप प्रोवाइडर होगा जो आपको ऐप प्रोवाइड करेगा। वो ऐप बनाएगा अलग अलग। उस ऐप के थ्रू क्या करोगे, आप उस वाईफाई को एक्सेस कर पाओगे। पहले तो वाईफाई को सर्च कर पाओगे कि वाईफाई कहाँ पे अवेलेबल है और उसके बाद उसे एक्सेस कर पाओगे। इस तरह से चीज़ें काम करेंगी। और फर्दर रिपोर्ट में ऐसा मिला है, ट्राई ने जो बोला है वो है कि जो पब्लिक ओपन वाईफाई होगा वो उसके पास वो 2 पिलर्स पे काम करेगा। 2 पिलर पे बेस होगा पूरी तरह से। वो क्या क्या होगा, फर्स्ट होगा इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब आपने एक बार लॉगिन कर लिया, उसके बाद आप हमेशा उससे कनेक्टेड रहोगे जहाँ तक उसका एक्सेस है, यानी जहाँ तक एक्सेस पॉइंट है वहाँ तक आप कनेक्टेड रहोगे, यानी बार बार आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये है। दूसरा ये है कि मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन। एक मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन की फैसिलिटी होगी, उसमें आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि इसका जो डिनोमिनेशन होगा सब 2 रुपये से स्टार्ट होगा, यानी आप 2 रुपये से ऊपर कोई भी पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से इसका डिनोमिनेशन बनाया गया है, यानी एक छोटे अमाउंट से लेकर बड़े अमाउंट तक चाहे जितने का आप पेमेंट करो। तो 2 तरह से काम करने वाला है। इसमें भी बताया गया है कि ये जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होगा, 1 टाइम पासवर्ड होगा। एक बार आपको पासवर्ड डाल देना और उसके बाद वो एक्सेस कर लेगा। और उसके बाद ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी होगी जो आपकी ई-केवाईसी से जुड़ा होगा। आपका ई-केवाईसी उनके पास स्टोर होगा ऑलरेडी पहले से। ये जो ई-केवाईसी होगा ये आधार से जुड़ा होगा, यानी इसमें आधार लिंकिंग होगा। यानी एक बार आपने आधार लिंक करा दिया तो आपका ई-केवाईसी ऑटोमेटिक ले लेगा और आपका को बार बार क्या बोलते हैं लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से लॉगिन वाला इशू भी खत्म हो गया और अननेसेसरी सरदर्द से आप बचोगे। एक बार लॉगिन कर दोगे और चलता रहेगा। आपको वेरिफिकेशन का भी इशू नहीं होगा क्योंकि ई-केवाईसी की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो एक एडवांस फीचर्स है और पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे अवेलेबल है, जो आने वाले दिनों में हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है। हेल्पिंग रूरल कनेक्टिविटी। अभी क्या है कि यही सबसे बड़ा मकसद है वाईफाई का। वाईफाई एक्चुअली सिटीज़ में उतनी ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि सिटीज़ में नेटवर्क बहुत अच्छा है, वहाँ आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसकी ज़रूरत है रूरल कनेक्टिविटी में, जहाँ तक अभी भी नेट कनेक्टिविटी बहुत पुअर है। तो वहाँ पर इसको पहुँचाना मेन मकसद था, तो उसके लिए काम किया जा रहा है। देखिए क्या है, पीएम वानी हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज द फॉर्च्यून ऑफ भारत नेट एज वेल। पीएम वानी के पास ये पोटेंशियल है कि जो भारत नेट का जो प्रोजेक्ट है उसकी पूरी किस्मत को ही बदल सकता है। भारत नेट में क्या था, इन्होंने बोला था कि कनेक्टिविटी विलेज तक पहुंचाना है, पूरे इंडिया के गांव को कनेक्टिविटी से जोड़ना भारत नेट का मेन मोटो है। तो इसको ये पूरी तरह से फुलफिल करेगा पीएम वानी पे। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत सारी डेडलाइन को मिस भी कर चुका है और अभी भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, अभी भी पूरी तरह से क्रिएट नहीं हुआ है। डाटा इसके पास एनफ नहीं है ताकि वो सर्विस प्रोवाइडर को प्रोत्साहित कर सके, इसके लिए जो आईएसपी वाले हैं उसको प्रोत्साहित करें डाटा यूज़ करने के लिए। तो भारत नेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भारत नेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पीएम वानी प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है, ताकि उससे पीएम वानी को ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े और उस भारत नेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर सकता है। जो सबसे बड़ा रीज़न है डिमांड कम होने की, वो ये है कि जो डिजिटल लिटरेसी इंडिया में वो बहुत कम है, इस वजह से भी डिमांड की कमी है। ये एक दूसरा रीज़न है कि जो सिंपली द लैक ऑफ द लास्ट माइल अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट। जो लास्ट माइल अवेलेबिलिटी इंटरनेट की होनी चाहिए वो भी नहीं होती, इस वजह से भी इसकी डिमांड बहुत कम थी। तो जब लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक बन जाएगी अवेलेबिलिटी तो इसकी डिमांड अपने आप बढ़ने लगेगी और लोग इसको मैक्सिमम यूज़ करना शुरू कर देंगे। डिजिटल लिटरेसी के टर्म में क्या है कि डिजिटल लिटरेसी को आप ये नहीं बोल सकते कि स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए। ये डिजिटल लिटरेसी धीरे धीरे बढ़ती है। क्या होता है कि आपको टेक्नोलॉजी को भी हमेशा देखना होगा, टेक्नोलॉजी हर कुछ दिनों में चेंज होती रहती है, तो उसको भी फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि हमें टेक्नोलॉजी को नेविगेट करने की ज़रूरत है, यानी टेक्नोलॉजी की तरफ हमें हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले हमारे पास नॉर्मल फोन था, अब हमारे पास स्मार्टफोन आ गया, हो सकता है आने वाले दिनों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें चल रही है उस पर हम शिफ्ट कर जाएँ। तो हमारी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड होती है वैसे वैसे हमारी डिजिटल लिटरेसी में बढ़ती रहनी चाहिए। तो उस पर हमें धीरे धीरे काम करने की ज़रूरत है। हमें नहीं बोल सकते कि हमें पर्टिकुलर एक स्किल के साथ आगे बढ़ें, नहीं, उसको हम कंटिन्यू लेके चलेंगे तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। जो हमारा जो एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क है वो ये है कि हमें डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट को बढ़ाना है ताकि हम ये जो नेट की कनेक्टिविटी है उसे लोगों तक फैला सकें। अब ये सब चीज़ें उन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, उन लोगों पे डिपेंड करेगी कि लोग कैसे टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं, उसका कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करेगी। उसका सोशल इंपैक्ट क्या पड़ेगा लोगों पे, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होगा, कल्चरल फैक्टर क्या क्या होंगे, इन सब चीज़ों पर भी देखने वाली चीज़ होगी कि ये सब चीज़ें कैसे इस जो प्रोजेक्ट ऐसे प्रभावित करती हैं।
पीएम वानी जो है ऐसा महसूस होता है कि ये पूरी तरह से फ्रेमवर्क में फिट बैठ रहा है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये एक एक्सेस देगा इंटरनेट को ईजी वे में, ताकि एक चाय वाला, पान वाला, ये सब इंटरनेट फैसिलिटी को लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपने आप जुटते हैं, लोगों की भीड़ लगती है। तो यहाँ पे अगर लोगों को इंटरनेट फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी तो बेहतर तरह से डिजिटली एजुकेट हो पाएंगे, और इससे इनको भी फ़ायदा होगा। ये जो शॉपकीपर है इनको भी इससे इनकम बढ़ेगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और इनके यहाँ रुकेंगे तो इनका सोर्स ऑफ इनकम अपने आप बढ़ने लगेगा। तो इससे इनको भी फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए बोला जाए कि पीएम वानी ये पूरी तरह से फिट बैठ रहा है इस फ्रेमवर्क में। ये पूरी तरह से सूटेबल नहीं होगा बोलना कि डिजिटल लिटरेसी एक बैड डिजिटल लिटरेसी गवर्नमेंट फैला रही है। ये पूरी तरह से ये इसका सब्सिट्यूट नहीं है। ये हम नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से इसका सब्सिट्यूट है कि जो बैड डिजिटल लिटरेसी है इससे हम इसकी वजह से बाहर निकल जाएंगे, हम ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसकी वजह से लोगों को हेल्प मिलेगी। लोग पूरी तरह से डिजिटली एजुकेट तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन लोग इससे जुड़ पाएंगे। धीरे धीरे जुड़ेंगे तो धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करते रहेंगे। आने वाले दिनों में वो अपने आप डेवलप हो जाएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इसका सिक्योरिटी इशू भी है, सिक्योरिटी प्राइवेसी इशूज़ भी हैं। इसके ऊपर भी बात की गई है कि चलो हम वाईफाई को जोड़ देंगे, लोग डिजिटली एजुकेट हो जाएंगे, लोग डिजिटली चीज़ों को यूज़ करने लगेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी इशूज़ नहीं होगा। बहुत सारे होंगे जो हैकर्स होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हैक करेंगे, बहुत सारे डाटा चुराएंगे, बहुत लोगों के पासवर्ड चोरी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें लोगों को नुकसान भी होने वाला है। तो एक इशू है, इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। इस कंसर्न में बोला गया कि एक प्राइवेसी से और सिक्योरिटी से रिलेटेड एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में पाया गया कि जो पब्लिक वाईफाई स्पॉट है इसमें 15 एयरपोर्ट पे इन्होंने इस तरह की स्टडी कराया। ये 15 एयरपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, अलग अलग देशों में। इस तरह से 15 एयरपोर्ट को उन्होंने लिया और उसमें जब स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि 2/3 यूज़र जो ऐसे हैं जो अपने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को लीक कर दी वाईफाई में। जब वाईफाई से इंटरनेट एक्सेस कर रहे थे तो उसमें 2/3 यूज़र, एक बड़ा तबका ऐसा है जिन्होंने अपना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को लीक किया, जिस लीक हो गया उनसे अनजाने में। तो एक प्राइवेसी का इशू है यहाँ पे। ट्राई ने भी इस तरह की दी है रिकमेंडेशंस की कम्युनिटी इंटरेस्ट जो है डाटा का वो लोकली स्टोर होगा। यानी जो कम्युनिटी इंटरेस्ट है, जो भी आपका डाटा है वो लोकली इंडिया में ही कहीं स्टोर किया जाएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन भी उठता है कि जो डाटा प्रोटेक्शन है हमारे यहाँ, उसका जो सिनेरियो बन रहा है कंट्री में, उसके लिए अभी तक हमारे पास कोई लॉ ही नहीं है। डाटा प्रोटेक्शन लॉ अभी भी फोर्स में आया नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो आप डाटा स्टोर करोगे उसका मिसयूज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट ला रहे हो पीएम वानी जैसे, तो आपको पहले डाटा प्रोटेक्शन लॉ को पूरी तरह से मजबूत करना होगा। पहले तो इसे फोर्स में लाना होगा, फिर इस पर आगे बात होगी। तो अभी तक तो हमने यही नहीं किया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा डाटा सेफ है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं रेगुलेशंस की, कुछ स्टेट कैपेसिटी की भी प्रॉब्लम है, कुछ अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। डायरेक्टली जो तो अफेक्ट नहीं करेगा फ्रेमवर्क को ऑफ दिस स्कीम। तो ये जो है ये कुछ प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये डायरेक्टली उस स्कीम को अफेक्ट नहीं करने वाला। इसको हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। जो प्रॉब्लम्स है, रेगुलेशंस की प्रॉब्लम या स्टेट कैपेसिटी की प्रॉब्लम है या अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, इसे हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि हम डिजिटली पूरी तरह से बन पाएँ। पीएम वानी के साथ बोल सकते हैं कि स्टेट को एक्सपेंड करना होगा, लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ानी होगी ताकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हम और बढ़ावा दे सकें, जिसकी वजह से एक जो बड़ा तबका जो अभी तक इसे छूट गया था वो इसमें जुड़ सके। तो इसको जोड़ने के लिए भी बहुत जरूरी है कि स्टेट को थोड़ा और इंटरेस्ट लेना होगा इन चीज़ों में। अगर ये सब चीज़ें हुई तो ये वास्तव में एक गेम चेंजर बनने वाला है, जिसमें बहुत पोटेंशियल है। हमारे डिजिटल इंडिया को डिजिटल इंडिया से डिजिटल भारत तक शिफ्ट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है पीएम वानी स्कीम। तो पीएम वानी में इतना ही। अगर पीएम वानी सच में सक्सेस हो गया तो जो हमारी इंटरनेट की इशूज़ हैं, जो इंटरनेट बहुत बड़ा आज की डेट में इशूज़ है, आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ तक हम इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं पहुँचा पाते, जबकि पूरा देश 5G पे काम कर रहा है। हमारा 4G भी पूरी तरह से पूरे देश में लागू नहीं हो पाया। तो अगर हम वाईफाई जो पीएम वानी स्कीम में से सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो हमें 4G 5G पे ज़्यादा आसक्त होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें वाईफाई के थ्रू बहुत अच्छा नेटवर्क मिलने लगेगा, जिससे हमारा जो वो एरिया जो पूरी तरह से रिमोट जोन है, जहाँ तक हमारे आज भी टावर्स नहीं है, वहाँ तक हम इसकी एक्सेस को पहुँचा पाएंगे और वहाँ पे लोग डिजिटल हो पाएंगे। और जो आज भी एक बड़ा तबका इससे अछूता रह गया वो डिजिटली पूरे देश से जुड़ पाएगा और इस तरह से सबको फ़ायदा होगा। तो इसमें आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी डिजिटल इंडिया से डिजिटल भारत बन पाएँ। फिर कल एक नए आर्टिकल के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।